हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस छोटे से प्यारे से परिवार हिंदी प्रैक्टिस किंग पे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जो बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधा अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर चलते हैं। इसके अंतर्गत आप लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता सभी एग्जाम के लिए लाभान्वित हो पाएंगे। तो चलिए हम लोग सीधे अपने कंटेंट पे चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है। अपने अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए और बताइए किसका कितना स्कोर गया है। प्रश्न नंबर है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? बताइए। यानी प्रथम काल का मतलब हुआ आदिकाल। क्या हो गया? प्रथम काल का मतलब आदिकाल हो गया। आदिकाल को किसने कहा है? बताइए। आदिकाल को वीर काल कहने वाले कौन है? और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वीर गाथा काल कहने वाले कौन है। बताइए, दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग बताइए। वीर गाथा काल कहने वाले कौन है? ऑप्शन ए है मिश्र बंधु विनोद हैं, या ऑप्शन बी है राहुल सांकृत्यायन है, या ऑप्शन सी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, या ऑप्शन डी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। किसने कहा है प्रथम को वीर काल? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और वीर गाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? शुक्ल जी कहे हैं। कौन कहे हैं? वीर गाथा काल शुक्ल जी कहे हैं। वीर गाथा काल आदिकाल को और क्या क्या कहे हैं? इन्होंने वीर गाथा काल कहा है आदिकाल को, और इसके बाद इन्होंने भक्ति काल कहा है। किसको? उत्तर मध्यकाल को, उत्तर पूर्व मध्यकाल को कहा है। और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने क्या कहा है? रीति काल कहा है। और आधुनिक काल को क्या कहा है? गद्य काल कहा है। क्या कहा है? गद्य काल कहा है। इसकी समय सीमा कब से कब मानते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्ल जी जो है वीर गाथा काल की समय सीमा कब से कब तक मानते हैं? 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक। कब से कब तक? 1050 से 1375 यहाँ पे विक्रमी संवत होगा, विक्रमी संवत। और इसको ईस्वी में करने के लिए हम लोग -57 वर्ष क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। और भक्ति काल के कब से कब समय माने हैं? यहीं से 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। कब? 1700 विक्रमी संवत तक। और रीति काल की समय सीमा क्या माने हैं? 1700 से 1900 तक। कब? 1700 से 1900 तक विक्रमी संवत में रहेगा। गद्य काल की समय सीमा कब माने हैं? 1900 से लेकर 1984 विक्रमी संवत तक माने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी है 1918 में, ऑप्शन सी है 1919 में, या ऑप्शन डी है 1929 में। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1929 में। कब हो गया? 1929 में। कब प्रकाशन हुआ इसका? 1929 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हिंदी साहित्य का इतिहास का पूर्व नाम क्या है? बताइए पूर्व नाम क्या है? तब तक अगला प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? बताइए। ऑप्शन ए है अब्दुल रईस खुसरो, ऑप्शन बी है अब्दुल खालिक खुसरो, ऑप्शन सी है अब्दुल फजल खुसरो, या ऑप्शन डी है अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। बताइए इनका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। क्या है? अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। और इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। ये क्या हैं? ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। किनके शिष्य हैं? निजामुद्दीन औलिया के। निजामुद्दीन औलिया के। औलिया के क्या हैं? शिष्य हैं। क्या हैं? शिष्य हैं। इनको क्या है? खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। किसका? खड़ी बोली का। खड़ी बोली का जन्मदाता किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, दो सुखने हैं, गज़ल हैं, खालिकबारी हैं। लिख देता हूँ, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, और क्या है? खालिकबारी सबसे प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? बताइए। ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र हैं, या ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या ऑप्शन सी है आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं, या ऑप्शन डी है उदय नारायण तिवारी हैं। बताइए
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है हिंदी भाषा का उद्गम दिया है। और हम लोग क्या है, हजारी प्रसाद की एक रचना कौन से हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का उद्भव। यहाँ पे उद्गम दिया, वहाँ पे उद्भव हो जाता है, क्या हो जाता है, उद्भव। उद्भव व विकास है, और क्या है यहाँ पे हिंदी साहित्य लिखा रहता है। कंफ्यूज ना होइएगा, प्रश्न जो है ऐसे ही परीक्षा हाल में देता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से नहीं रहेंगे तो दुर्घटना घट जाती है। क्या इनकी पुस्तक का नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी एचपीडी की हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। क्या है, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास, उद्भव व विकास है। और यह कब है, 1952 ईस्वी में इसको क्या प्रकाशित हुआ, यह प्रकाशित हुई। और उनकी एक दो रचनाएं और हैं, इतिहास ग्रंथ दो और हैं, बताइए। और क्या क्या है, हिंदी, बताइए क्या क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। और यह कब है, यह अभी 1952 में है। और एक और इनका इतिहास ग्रंथ है, वो क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका है। क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका। मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ कैसे कैसे याद करना। और यह पुस्तक कब, यह इतिहास ग्रंथ कब रचित हुई, 1940 में इसका प्रकाशन हुआ। मैं बताया हूँ कि एचपीडी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस पुस्तकों को याद करने का सही ट्रिक क्या है। मैं बताया हूँ कि इन्होंने क्या है, हजार अदरक जानते हैं, यहाँ पर देखिए आदिकाल है, यानी कि अदरक, यानी कि आदि क्या है, बहुत महंगी है। देखते हैं 10 रुपये 20 रुपये में थोड़ा सा ही आदि देते हैं। इससे आप लोग याद रखिए क्या है, आदि क्या है, हज़ारों रुपए किलो है, लगभग हज़ारों, बहुत महंगी है। तो क्या हो गया, आदिकाल। यानी कि जहाँ भी आप लोग आदिकाल दिख जाए वहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी को लगा दीजिएगा। और हम लोग क्या करते हैं, आदि को क्या करते हैं, भूमि में बोते हैं। यानी कि यहाँ भूमिका है तो भूमि में क्या करते हैं, आदि को बो देते हैं। और जब बोने के बाद क्या होता है, वह उद्भव हो जाता है, उसका विकास होता है। यानी कि उद्भव का मतलब उग जाता है, आदि क्या उगती है, और फिर क्या होता है, उसका धीरे धीरे विकास होता है। ऐसे ट्रिक के माध्यम से हमने तीनों रचनाओं को क्या कर लिया, याद कर लिया। किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। डॉक्टर नागेंद्र जी कौन है, ये हिंदी साहित्य के, ये क्या करते हैं, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका क्या है, संपादन किए हैं। क्या किए हैं, संपादन किए हैं, ना कि रचे। अब तक एक भी इतिहास ग्रंथ यही नहीं रचे हैं, बाकी सब लोग रच दिए हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास। कब है, 1929 में है। कब है, 1929 में। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन है, उदय नारायण तिवारी। ऑप्शन डी जो बचा है यहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, उदय नारायण तिवारी हो जाएंगे। याद है ना, भाषा क्या होती है, भाषा का उदय होता है, विकास होता है, फिर ऐसे याद रखिए ट्रिक्स के माध्यम थोड़ा सा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन है। ग्रियर्सन जी हैं, या शुक्ल जी हैं, या एचपीडी जी हैं, या गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन है, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है, ग्रियर्सन जी हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या है, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनकी जो ये पुस्तक है इसको हिंदी में किसने रचा है, तो इंग्लिश में, आंग्ल भाषा है। आंग्ल भाषा का मतलब हो गया अंग्रेजी में है। क्या है, अंग्रेजी में है। इसको हिंदी में इसकी रचना किसने की, इन्होंने हिंदी में किशोरी लाल गुप्त ने की। किसने, किशोरी लाल गुप्त ने। याद करिए यहाँ ट्रिक के माध्यम से, यानी कि ग्रियर्सन जी क्या हैं, पुरुष हैं, और यहाँ पे क्या किशोरी यानी किशोर हैं। किशोर वो क्या है, पुरुष का ही नाम है। तो इसके माध्यम से आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। कौन है, किशोरी लाल गुप्त हैं। किशोरी लाल गुप्त है। अब इन्होंने भी प्रकाशन किया होगा इसका, तो फिर कुछ ना कुछ तो नाम दिया ही होगा, ऐसे तो करके छोड़ नहीं दिया होगा। तो इन्होंने अपने पुस्तक का नाम क्या दिया, इन्होंने यहीं सेम नाम रखा, बस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ऑफ के बाद यहाँ पे नार्दर्न लगा दिया, यानी कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नार्दर्न हिंदुस्तान। क्या नाम दे दिया, नार्दर्न हिंदुस्तान नाम दे दिया। और इसमें यह जो पुस्तक है इसमें कितने, ग्रियर्सन जी कितने कवियों को स्थान दिए हैं, 952 कवियों को। लगभग 1000, परीक्षा हाल में लगभग में देगा तो 1000 देगा। अगर एक्यूरेट पूछ लिया तो आप लोग याद रखिए 952 कवियों को क्या किए हैं, स्थान दिए हैं अपने इस कविता में, अपने इस इतिहास ग्रंथ में। और जो इनका इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, इसका जो प्रकाशन कौन संस्था की है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और वहाँ कौन सी इन्होंने पत्रिका के एक विशेषांक के रूप में इसको निकाला था।
शुक्ल जी की पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। कब है? 1929 में। बहुत ही फेमस पुस्तक है यह, सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक पुस्तक यही आज तक के हिंदी के इतिहास की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बता ही दिया हूँ। आदिकाल है और भूमिका है और क्या है, क्या है बताइए आप लोग? उद्भव और विकास। ये 3 पुस्तक इनकी है, HPD जी के हैं। और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की पुस्तक कौन है? मैं बताया हूँ गणेश जी क्या करते हैं, बहुत ही उत्कृष्ट हैं, यानी कि बिना वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से यह क्या किसी चीज़ को नहीं देखते हैं। तो क्या है इनका, क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न की रचनाकार कौन है? बताइए कौन है और कब कब इनके द्वारा रचित है, यानी कि इसका प्रकाशन कब हुआ हिंदी नवरत्न का? ऑप्शन है 1917 में, ऑप्शन बी है 1914 में, ऑप्शन सी है 1910 में और ऑप्शन डी है 1909 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 1910 में। 1910 इज़ द राइट आंसर। और यह पुस्तक किसकी है? मिश्र बंधुओं की है। किसकी है? मिश्र बंधुओं की है। मिश्र बंधुओं की है। बताइए मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है? कमेंट बॉक्स में बताइए अपने अपने उत्तर को। कौन कौन है? 3 देवता के बारे में बताया हूँ ना, ट्रिक बताया हूँ ना। कौन कौन है? एक तो गणेश जी हैं, गणेश, और दूसरे कौन है? श्याम जी हैं, यानी कृष्ण जी कह सकते हैं, और तीसरे क्या है? सुखदेव। सुखदेव, ये देव से याद कर लिए, यहाँ पे देव हैं, ये तीनों क्या हैं? देव हैं। कौन हो गए? मिश्र बंधु। इनकी रचना कौन है? मिश्र बंधु विनोद एक और रचना है। कौन है? मिश्र बंधु विनोद है। मिश्र बंधु विनोद इनकी एक रचना सुप्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? जस्ट मैं अभी बताया हूँ, जो ध्यान से देखा होगा तीनों देवताओं के बारे में, इस प्रश्न का उत्तर कर ले जाएगा। ऑप्शन है गणेश बिहारी मिश्र जी हैं, ऑप्शन बी है श्याम बिहारी मिश्र जी हैं। यहाँ पे नहीं दिया है कौन नहीं है। ऑप्शन सी है कृष्ण बिहारी मिश्र जी, या ऑप्शन डी है सुखदेव बिहारी मिश्र जी। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? मैं बताया हूँ 3 देवता कौन कौन है। एक तो गणेश जी हैं, एक श्याम जी हैं, और एक क्या है? देव। कहाँ गए देव? यानी सुखदेव जी हैं, यानी कि कृष्णा बिहारी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? बताइए किसने गद्य काल दिया? ऑप्शन ए है शुक्ल जी, ऑप्शन बी है HPD जी, ऑप्शन सी है रामकुमार वर्मा जी, ऑप्शन डी है गणपति चंद्रगुप्त जी। तब तक कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि HPD ने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, इसको क्या नाम दिया है? और तब तक और बताइए शुक्ल जी ने क्या क्या नाम दिया है? शुक्ल जी ने क्या क्या नाम दिया है? आदिकाल को, भक्तिकाल को, रीतिकाल को और आधुनिक काल को। बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया और शुक्ल जी ने क्या क्या नाम दिया है? पहली जो है इन्होंने क्या वीर गाथा काल कहा है, वीर गाथा काल। दूसरे को क्या काल कहा है? भक्ति काल कहा है, भक्ति काल। तीसरे को क्या नाम दिया है? रीति काल। चौथे को क्या नाम दिया है? गद्य काल। क्या नाम दिया है? गद्य काल। इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या क्या नाम दिया है? पहले को तो इन्होंने आदिकाल बोल दिया, कहा कि क्या है? आदिकाल है। फिर क्या इन्होंने नाम दिया? पूर्व मध्यकाल। क्या नाम दिया? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया। उसके बाद क्या नाम दिया? उत्तर मध्यकाल। क्या नाम दिया? उत्तर मध्यकाल। उसके बाद क्या नाम दिया? आधुनिक काल। क्या नाम दिया? आधुनिक काल। समय सीमा तो जानते ही हैं, वीर गाथा काल का कब है? 1050 से 1375 विक्रमी संवत, और उसके बाद यहीं से 1375 से 1700 तक है। कब तक है? 1700 विक्रमी संवत। फिर कब है? 1700 से 1900 विक्रमी संवत। फिर कब है? 1900 से 1984 तक है। कब है? 1900 से 1984 विक्रमी संवत। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो गद्य काल किसने नाम दिया? यहाँ पे देखिए गद्य काल है ना, शुक्ल जी ने, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसने दिया है आधुनिक काल को गद्य काल? शुक्ल जी दिए हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या दिए हैं? आधुनिक काल दिए हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने शब्द सागर में निम्नलिखित में से किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब बताइए।
बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य की भूमिका को, ऑप्शन बी है हिंदी साहित्य के इतिहास को, ऑप्शन सी है हिंदी साहित्य का विवेचन को, या ऑप्शन डी है हिंदी साहित्य के विकास को। मैंने तो ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे शुक्ल जी के बारे में दिया है, मैं ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ कि भूमिका किसकी है। और इसमें आप बाकी आपको 3 ऑप्शन है, इसमें से एलिमिनेट करके बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का विकास इज द राइट आंसर। क्या है? यानी कि क्या इसका डी इज द राइट आंसर। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का पूर्व नाम क्या है बताइए। अब मैं पूछा हूँ उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का विकास, यही नाम है। जो मैं पहले प्रश्न पूछा हूँ उसका यही नाम है। यानी कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो 1929 में प्रकाशित हुआ, उसका पूर्व नाम क्या है? हिंदी साहित्य का विकास था। और जिसे नागरी पचाड़ी सभा काशी ने अपने पत्र में हिंदी साहित्य शब्द सागर की भूमिका नाम से भाग में क्या किया? प्रकाशित किया। परंतु यह भूमिका इतनी बड़ी हो गई कि इस भूमिका को भूमिका न कहकर उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ मान लिया, और यह कहकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस इतिहास को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 में क्या किया? प्रकाशित किया। किसने? नागरी पचाड़ी सभा काशी ने, यानी कि बनारस से प्रकाशित हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया? बताइए। मिश्र बंधुओं की पुस्तक का नाम, सीधी सी बात यहाँ पूछा है घुमा फिरा के। मिश्र बंधु की पुस्तक का नाम पूछा है। हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन बी है शिव सिंह सरोज, या ऑप्शन सी है मिश्र बंधु विनोद, या ऑप्शन डी है हिंदी साहित्य की भूमिका। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु की कौन सी रचना है? मिश्र बंधु विनोद है। शिव सिंह सरोज जो है यह पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुई? 1883 में। और मिश्र बंधु विनोद जो है कितने भागों में प्रकाशित हुई? 4 भागों में प्रकाशित हुई। भाग तो इसके 2 थे, एक तो प्रथम भाग था, एक तो द्वितीय भाग था। जो प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ यह कब हुआ? 1913 में। यानी प्रथम जो भाग था यह जो 3 भागों में प्रकाशित हुआ, एक भाग ऐसे। कब हुआ? 1913 में। तीनों भाग का क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। और चौथे भाग का जो प्रकाशन हुआ वो कब हुआ? 1934 में हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के संदर्भ में किसका कथन है? बताइए। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है, रामकुमार वर्मा जी का है, या फिर एचपीडी जी का है, या फिर बच्चन सिंह जी का है? इसका एक ट्रिक है, आप लोग को जहाँ भी आपको कथन में जनता शब्द दिख जाए आँख मूंद के शुक्ल जी को लगा दीजिएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिया, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिया, या गंगा प्रसाद शुक्ल ने लिया, या राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह। कौन? राजा लक्ष्मण सिंह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का उपनाम क्या है? इनका उपनाम क्या है बताइए। इनका उपनाम है ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। क्या इनको बोलते थे? ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। क्या बोलते थे? बंदोपाध्याय। राजा लक्ष्मण सिंह जो है यह क्या है? इन्होंने क्या किसका जो है अथवा इन्होंने किसका अनुवाद किया? एक तो इन्होंने किया अभिज्ञान शाकुंतलम का। किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या किया इन्होंने? हिंदी में अनुवाद किया। किस भाषा में? हिंदी भाषा में अनुवाद किया। और कौन सी रचना का किया इन्होंने? मेघदूत का किया। किसका? मेघदूत का किया। और किसका जो हिंदी अनुवाद किया? और इन्होंने किया रघुवंश पुस्तक की। किसका? रघुवंश। इन तीनों रचनाओं को क्या किया इन्होंने? हिंदी में अनुवाद किया। और जो इनके कवि थे जयदेव, इनके कवि कौन थे? इनके दरबारी कवि कौन थे? इनके दरबारी कवि जयदेव थे। इन्होंने कौन सी रचना रची? इन्होंने गीत गोविंद नामक रचना रची। कौन सी? गीत गोविंद नामक प्रसिद्ध रचना इन्होंने ही रची। इनके दरबारी कवि जयदेव ने रची। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? बताइए भक्ति काल का समय क्या है?
संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत, या फिर 1375 से 1700 विक्रमी संवत, या 1700 से 1900 विक्रमी संवत, या फिर 1900 से अब तक? बताइए क्या पूछा है, बताइए आप। शुक्ल के अनुसार पूछा है। और किसका पूछा है? भक्ति काल का पूछा है। भक्ति काल का समय क्या इन्होंने माना है? बताइए आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। कब से कब तक? 1375 से 1700 विक्रमी संवत। यहाँ पे संवत बस दिया, आप लोग विक्रमी याद रखिएगा, विक्रमी में लिखे हैं, विक्रमी में दिए हैं। आप लोग तब तक लगे हाथ बताइए, लगे हाथ आप लोग बताइए कि आदिकाल को किसने क्या कहा है? बताइए आदिकाल को। चलिए बताइए, आप लोगों का होमवर्क है। बताइए आदिकाल को किसने क्या क्या नाम दिया है? पहले तो आप लोग बता दीजिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिए हैं, बताइए कौन? शुक्ल जी ने क्या नाम दिए हैं। दूसरा है HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिए हैं, बताइए आप लोग। तीसरा है राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिए हैं, बताइए। राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिए हैं, बताइए। चौथा है गणपति चंद्र गुप्त ने क्या नाम दिए हैं, बताइए। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या नाम दिए हैं, बताइए। पांचवा है गुलेरी जी ने क्या नाम दिए हैं, बताइए। कौन? गुलेरी जी ने क्या नाम दिया है, बताइए। छठा नंबर पे जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने क्या नाम दिए हैं, बताइए। ग्रियर्सन जी ने क्या नाम दिए हैं, बताइए। सातवें नंबर पे आप बता दीजिए मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा है। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा है। पूरा पोस्ट मॉडर्न यहीं पे कर दे रहा हूँ। अगला बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल को क्या कहा है, बताइए। अगला है शुक्ल जी ने क्या कहा है। शुक्ल जी के बारे में तो हो गया, चलिए एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग चलिए शुक्ल जी के बारे में आप लोग रीतिकाल को क्या नाम दिया है, क्या नाम दिए हैं, बताइए। और बता दीजिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिए हैं, बताइए। और एक दो लोग और बचे हैं, कौन कौन? हाँ, राहुल सांकृत्यायन जी क्या नाम दिए हैं, बताइए आप लोग। और बताइए सुमन राजे ने क्या नाम दिए हैं, बताइए। सुमन राजे ने क्या नाम दिए हैं, बताइए। और आप लोग बताइए मोहन अवस्थी ने क्या नाम दिए हैं, बताइए। मोहन अवस्थी ने क्या नाम दिए हैं, बताइए। और बताइए रसाल जी ने क्या नाम दिए हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी क्या नाम दिए हैं, बताइए। इतने प्रश्न का उत्तर दीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। शुक्ल जी क्या नाम दिए हैं आदिकाल को? इन्होंने क्या कहा है? वीर गाथा काल। क्या कहा है? वीर गाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आदिकाल। कितने रुपए किलो हैं? हजारों रुपए किलो हैं। कौन? आदि। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? संधि एवं चारण काल वो कहे हैं। क्या कहे हैं? संधि एवं चारण काल। गणपति चंद्र गुप्त क्या बोले हैं? शून्य काल। क्या कहते हैं इनको? शून्य काल कहे हैं। किसको? आदिकाल को क्या बोले हैं कि यह क्या है? शून्य काल है। गुलेरी जी क्या बोले हैं? गुलेरी जी इसको अपभ्रंश काल कहते हैं। क्या कहते हैं कि यह क्या है? एक अपभ्रंश की यहीं से शुरुआत होती है। ग्रियर्सन जी क्या कहे हैं? इन्होंने जो आदिकाल को चारण काल कहे हैं। क्या कहे हैं? चारण काल। मिस्र बंधुओं लोग ने क्या कहे हैं? मैं बताऊं कि यहाँ पे डंडा है तो यहाँ पे भी डंडा हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक काल। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक काल। यहाँ भी डंडा है, देखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या है? बीज वपन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहीं से बीज वपन काल इन्होंने कहा है। शुक्ल जी के बारे में बताया हूँ कि वीरगाथा बोले हैं। क्या बोले हैं? कि वीरगाथा काल है। विश्वनाथ जी क्या बोले हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी क्या बोले हैं? वीर काल। क्या बोले हैं? वीरगाथा तो इन्होंने कहा है और वीर काल इन्होंने कहा है, याद रखिएगा यह। सांकृत्यायन जी क्या बोले हैं? सिद्ध सामंत काल बोले हैं। क्या बोले हैं? सिद्ध सामंत काल। सुमन राजन ने क्या बोले हैं? आधार काल। क्या क्या बोले हैं? आधार काल। आदिकाल क्या है? आधार काल है। और मोहन अवस्थी ने भी यही कहे हैं कि आधार काल है। और रसाल जी ने क्या कहे हैं कि क्या है? जय काल है। क्या है? जय काल है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। तो साथियों आज का सफ़र हम लोग का यहीं तक रहा। तो अगर सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ ही लाभान्वित हो सके। ऐसे ऐसे अच्छे प्रश्नों श्रृंखला में हर रोज़ लेकर आ रहा हूँ। तो कल फिर एक नए जोश और उत्साह के साथ मैं कल से आदिकाल प्रारंभ करूँगा। ये तो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा। कल से मैं जो आदिकाल प्रारंभ करूँगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और पूरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद साथियों।